साथियों, आप सभी को डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा का नमस्कार। आज का मेरा ये जो एपिसोड है आपके लिए बीए भाग द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल के जो हमारे रचनाकार हैं उन रीतिकाल के रचनाकारों के बारे में चर्चा की जाती है। आज मैं आपको रीतिकाल के जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं भूषण, उन भूषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनका ये जो पद आप सामने देख रहे हैं शिवाजी शौर्य से चयनित अंश है और इसमें किस तरीके से शिवाजी के शौर्य के बारे में रचनाकार ने बताया है उसकी हम चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे हम। क्योंकि देखिए आप कि हमारा जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें एक सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है, प्रथम प्रश्न, पहला जो प्रश्न आता है वो व्याख्याओं से संबंधित आता है और एक व्याख्या लगभग हमारी 10 अंक के आसपास आती है। तो व्याख्या करना बहुत जरूरी होता है और उसमें हमारे 5, 7, 8, 10 जो रचनाकार है वो रचनाकार है केशव है, देव है, बिहारी है, भूषण है, घनानंद है। इस प्रकार से हमारे जो पाठ्यक्रम में जो संग्रहित रचनाकार है उनमें से किसी भी रचनाकार के पद दिए जाते हैं और उन पदों की व्याख्या हमारे को करनी होती है। तो आज के इस एपिसोड के अंतर्गत मैं आपके लिए भूषण जो हमारे रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और अपनी राष्ट्रीयता के लिए जाने जाते हैं, अपने वीर रस के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने अपने पदों में, अपने छंदों में किस तरीके से जो है वीर रस की भावना को प्रकट किया है। उन्होंने अपना जो आराध्य था, अपना जो आश्रयदाता था शिवाजी और छत्रसाल, उनकी वीरताओं का किस प्रकार से उल्लेख किया है उसके बारे में जो अपन इसकी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले छंद हम देखते हैं क्या लिख रहा है रचनाकार यहाँ पे कि देखत ऊंचाई उगरत पाग सुधेरा हूं, दोषों में चढ़े थे जो साहब निकेत है। शिवाजी हुकुम तेरो पाए पेदलन सलहरी पर नालो तो वे जीते जन्म खेत हैं। सावन भादों को भारी कुहू को अंधेरी राती, दुग पर जात मावली दल सचेत हैं। भूषण बनत ताकु बात में विचार तेरे परताप रवि को उजारू गढ़ लेते हैं। इसमें देखिए आप भूषण की जो सेना है उस भूषण की ने शिवाजी की जो सेना है उस शिवाजी की सेना का वर्णन किया है कि किस तरीके से उनकी जो सेना है बड़े बड़े गढ़, बड़े बड़े किले और सभी को किस तरीके से वो जीत लेती है। यानी ऐसे जो कठिन किले जिनके ऊपर चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, तो शिवाजी की जो सेना है वो किस तरीके से ऐसे बड़े बड़े गढ़ों को भी आसानी से जीत लेती है, उन पर चढ़ जाती है। क्या कह रहा है रचनाकार कि देखत ऊंचाई उगरत पाग सूदे राह, कि वो जो गढ़ हैं, वो जो किले हैं वो इतने ऊंचे हैं कि देखत ऊंचाई, कि उनकी ऊंचाई को देखते हुए उगरत पाग, कि सिर की पगड़ी क्या होती है, उगड़ जाती है, नीचे गिर जाती है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए सिर पे टोपी पहन रखी है, पगड़ी पहन रखी है, साफा पहन रखा है और अगर गर्दन को हम क्या करेंगे बहुत ज्यादा ऊंची कर लेंगे, टेढ़ी कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी, गिर जाएगी। तो रचनाकार क्या कह रहा है कि वो जो दुर्गों की ऊंचाई है, उन किलों की जो ऊंचाई है वो इतनी ज्यादा ऊंची कि चलते हुए सीधे सीधे कोई व्यक्ति उनको अगर उनकी ऊंचाई को देखने का प्रयास करता है तो उसके सिर की जो पगड़ी है वो क्या होती है, नीचे गिर जाती है। यानी इतने ज्यादा ऊंचे हैं, मतलब उनकी ऊंचाई के बारे में रचनाकार यहां बताना चाह रहा है। और उनका जो रास्ता है, उनका जो मार्ग है वो इतना कठिन है कि पूछो मत आप, कि दोषों में चढ़े, कि दोषों यानी दोष माने दिन, दोष सूर्य का प्रतीक होता है, कि सूर्य के प्रकाश में यानी कि दिन में भी अगर उन किलों के ऊपर कोई चढ़ जाए सीधे सीधे रास्ते से भी, जी उन किलों के ऊपर चढ़ने का जो मार्ग है, उन किलों के ऊपर चढ़ने के मार्ग से अगर सीधे सीधे भी कोई उन किलों के ऊपर दिन में भी चढ़ जाए तो उसको भी साहस का भंडार माना जाता है। साहस निकेत है, निकेत माने भंडार, उसे हिम्मतवान माना जाता है, उसे साहसी माना जाता है कि कितना साहसी है, कितना हिम्मत वाला है कि इतने बड़े किले के ऊपर, इतने ऊंचे किले के ऊपर ये चढ़ गया। तो देखत ऊंचाई उगरत पाग सूदे राह दोषों में, यानी कि सीधे सीधे रास्ते से दिन में भी अगर कोई उनके ऊपर चढ़ जाता है तो उस प्राणी को, उस मनुष्य को क्या माना जाता है, साहस का भंडार माना जाता है। कहने का मतलब उन किलों की जो ऊंचाई है बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है, उनके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है। और उनके ऊपर जो केवल चढ़ जाता है तो चढ़ने वाले व्यक्ति को भी हम क्या करते हैं, बहुत साहसी मानते हैं, बहुत हिम्मत वाला मानते हैं। तो ऐसे जो दुर्गम किले हैं
शिवाजी हुक्म तेरो पाए पैदलन, कि हे शिवाजी, तुम्हारा हुक्म प्राप्त करके, तुम्हारा आदेश प्राप्त करके, तुम्हारी जो पैदल सेना है, पदाती सेना है, पैदल सलेरी माने सेना, कि आपकी जो पदाती सेना है वो पर नालोते हुए जीते जनू खेते, ऐसे बड़े बड़े दुर्गों को, ऐसे बड़े बड़े कठिन से कठिन दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उन दुर्गों को ऐसे जीत लेते हैं जैसे तो कोई सामान्य युद्ध, सामान्य युद्ध का मैदान, खेत मैदान क्षेत्र। यानी मैदानी युद्ध में और पहाड़ी युद्ध में, किलों के युद्ध में बहुत अंतर होता है। पहाड़ी युद्ध, किलों का युद्ध क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है और उन किलों के ऊपर चढ़ना बहुत आसान है। पहले तो किले पे चढ़ो, उसको पार करो, फिर वहां सैनिकों से युद्ध करो, फिर उसको विजय प्राप्त करो, कई प्रकार की समस्या इनमें होती है। तो रचनाकार भूषण शिवाजी के जो सैनिक है उनकी वीरता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारा हुक्म प्राप्त करके, तुम्हारा आदेश पाते ही क्या होती है, तुम्हारी जो सेना है, तुम्हारी जो पदाती सेना है, आपकी जो पैदल सेना है, ये ऐसे दुर्गम किलों को भी इस प्रकार से जीत लेती है जैसे तो कोई साधारण युद्ध के क्षेत्र में वो युद्ध लड़ रहे हों, साधारण खेत में, साधारण मैदान के अंदर जो है उन्होंने युद्ध को जीत लिया। इस तरीके से ऐसे दुर्गम किलों को भी आपकी जो पदाती सेना है वो बड़ी आसानी से जीत लेती है। और केवल सामान्य रूप में नहीं, सावन भादों को, सावन और भादवे की जो अंधेरी भारी रात होती है जिसमें हाथ को हाथ नहीं दिखता, बिल्कुल अंधकार होता है, तो सावन भादों को भारी कुह की अंधियारी चढ़ी, कि जब कोहरे की अंधियारी चढ़ी रहती है, सावन भादवे का भयंकर अंधेरा होता है जिसमें हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, जिसमें कोनी को कोनी नहीं दिखाई देती, बिल्कुल अंधकार होता है। तो ऐसे अंधकार के समय में भी दुख पर जात माउली दल सचेत है, तुम्हारा ये जो माउली दल है, तुम्हारी ये जो माउली सेना है, ये बड़ी सचेत होकर, बड़ी सावधान होकर, बड़ी तरकीब से, बड़ी विशेषज्ञता के साथ में ऐसे बड़े बड़े दुर्गों के ऊपर भी क्या होती है, वो चढ़ जाती है, पहुंच जाती है और उन सारे दुर्गों को अपने अधिकार में ले लेती है। सारे दुर्गों को बड़ी आसानी से वो जीत लिए। दुग्ग पर जात, ऐसे कठिन दुर्गों पर, कौन से कठिन दुर्गों पर कि जिनकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि जिनको देखने मात्र से क्या होता है कि सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, और सिर की पगड़ी नीचे गिरते ही क्या होता है, इतने ऊंचे कठिन है जिनके ऊपर दिन में चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, सीधे सीधे रास्ते से भी चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कठिन से कठिन दुर्गों के ऊपर सावन और भादवे की अंधेरी गहराती हुई रातों के अंदर भी आपकी जो मावली सेनाएं, आपका ये जो मावली दल है, बड़ा सचेत होकर, बड़ा सावधानी से, बड़ी तरकीब से, कि शत्रु को पता ही नहीं चल पाता और वहां जाकर के अपना दुर्ग पे चढ़ करके अधिकार कर लेते हैं, शत्रु को पूरी तरह पराजित कर देते हैं। तो भूषण भनत ताकि बाद में विचारी तेरे, भूषण कवि कहते हैं कि इन सारी बातों को विचार करके मैं कहता हूं कि हे शिवाजी, आपका जो प्रताप है, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो लोकप्रियता है, रवि को उजारी कर लेते। उन्होंने तो मानो साक्षात सूर्य का जो प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश को भी जीत लिया है। यानी आपकी लोकप्रियता, आपकी प्रशंसा, आपका तेज, आपका ओज, आपका शौर्य, वो सारा का सारा साक्षात सूर्य की जो चमक है, सूर्य का जो प्रकाश है, उससे भी कई गुना ज्यादा है। यानी कि आपकी जो सेना है वो महान है। तो इस तरीके से इस छंद के अंदर किस तरीके से देखिए कवि भूषण ने पूरी तरह जो भूषण की सेना है, जो शिवाजी की सेना है, उस शिवाजी की सेना का वीरतापूर्वक वर्णन किया है और यही उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। धन्यवाद।